गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग के क्वेश्चंस पे कुछ प्रैक्टिस करी थी। आज की इस वीडियो में पहले हम लोग ये उदाहरण करेंगे, फिर भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना सीखेंगे। ठीक है, आरोही क्रम में लिख लेने के बाद में गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम के बारे में जानेंगे और वीडियो फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। पहले हल डाल के आपको क्वेश्चन एक बार लिख लेना चाहिए। क्या है क्वेश्चन? 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5, ब्रैकेट बंद है। तो 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई ऐसे लिखा रहेगा, पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हो उसको हल कर लीजिए। तो 3 माइनस 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 आ जाएगा। यहाँ पे 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे -7 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर ही अभी हल करें, जब तक ब्रैकेट ना हट जाए तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो 8 देखिएगा, अब ये ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, यहाँ से इसके बीच में मल्टीप्लाई भी कराना है। तो गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2 7 जा 14 हो जाएगा। गुणा में संख्याओं की गुणा ऐसे करा दो, निशान और निशान की गुणा करा के प्लस कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे 14 लिख दिया। 14 में 8 जोड़ दिया, 22 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में आप ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, 2/7 माइनस 5/3। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। 2/7 माइनस 5/3। हर बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। 5/3 लिखा हुआ है, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, 5 7 जा 35, 3 7 जा 21। घटा देंगे, 6 माइनस 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा? अपान में 21 लिख लिया, ऊपर माइनस का 29 आएगा। यही तो आएगा, माइनस का 29। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए गुणा है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है आपको क्या दिख रहा? गुणा दिख रहा। तो गुणे वाले क्वेश्चन में या तो पहले काट लो, अगर ऐसे ऐसे कट रहे हों या ऊपर नीचे कट रहे हों काट लो और फिर बाद में गुणा कराओ, या पहले ही गुणा करा लो। देखो हम क्या करेंगे, 9 यहाँ पे 25, देखो 55 25, 9 चौक 36, ऊपर 5 एकम 5 था, 9 एकम 9, मतलब ऊपर 1/4 जो बचा वो लिख लो। यही तो बचा है। ऊपर यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 5 बचा, यही तो बचा था। ठीक, तो जो बचा था वो लिख लिया। अब अंश अंश की गुणा करा दी, हर की गुणा करा दी, 1/20 आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हम लोग सीखेंगे भिन्न का आरोही क्रम, भिन्न का अवरोही क्रम। देखो 1/4 प्लस 3/5। हर बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाली भिन्न में 5 से गुणा ऊपर नीचे, 3/5 लिख लिया। इस वाली भिन्न में कितने से गुणा? 4 से गुणा ऊपर नीचे, फिर 5 चक्कू 20 कर लिया, 5 एकम 5 कर लिया, 3 चक्कू 12 कर लिया, 5 चक्कू 20 कर लिया। हर में 20 कर लिया, 5 + 12 कर लिया, 12 5 17/20, यही तो आएगा। आ गया होगा समझ में? ठीक है, ठीक है। भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना। पहले तो आप ये बताइए आरोही क्रम होता क्या है? आरोही और एक होता है अवरोही। आरोही और एक क्या होता है? अवरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। सबसे जैसे लिखा हो 3 4 1 5 2 7 1 अरे 12। ठीक, इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटा 1, इन सभी में सबसे छोटा कौन है? 1 दिख रहा, 1। फिर किसको लिखोगे? 2,
फिर इनमें सबसे छोटा कौन, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 12। ठीक, तो आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। ये हम बार बार क्यों दोहरा रहे हैं, कुछ लोगों को एग्ज़ाम टाइम पे यही दिक्कत हो जाती, भूल जाते हैं कि आरोही क्रम है कौन सा, और वो घटता हुआ क्रम लिखाते हैं एग्ज़ाम में। आरोही शब्द से ही समझ लो पर्वतारोही, ठीक, आरोही। अवरोही मतलब, अव का मतलब उल्टा है, ठीक है, घटते क्रम में, और आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर संख्याएं ये जो 0 1 2 3 होती हैं वो आरोही क्रम में होती है, ऐसे याद रखो। ठीक, एग्जाम में ये गलतियां नहीं होनी चाहिए छोटी छोटी, जिनकी वजह से बाद में पछताना पड़े कि हाँ। चलो, अवरोही क्रम क्या होता है वो भी आपको, अब इसका उल्टा है ना। चलो अवरोही क्रम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है। चलो अवरोही क्रम में इसको लिखेंगे सबसे बड़ा ढूंढो। देखो घटता क्रम होता है अवरोही क्रम, तो सबसे बड़ा पहले लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, लास्ट में 0। 0 सबसे छोटा है ना इनमें, तो सबसे पहले 12 लिख लिया, फिर 10 लिख लिया, फिर 7 लिख लिया, फिर 5 लिख लिया, फिर 3 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, फिर 0 लिख लिया। समझ में आ गया होगा अवरोही क्रम। तो अब भिन्न की बात करी जाएगी। आरोही अवरोही क्रम आप समझ चुके होंगे, अब भिन्न की बात करेंगे। भिन्न का आरोही क्रम और भिन्न का अवरोही क्रम। भिन्न का आरोही क्रम जब हर समान हो तो अंश को ही देखो, सबसे छोटा पहले, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे। देखो जैसे ये है क्वेश्चन, इनमें सभी में हर समान है, तो जब सभी में 999 दिख रहा, तो अगर आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर इससे बड़ा कौन होगा, इनमें बताओ, 3/9 होगा, फिर कौन होगा, 5/9 होगा। देखो ये जो निशान होता है बड़े का होता है, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है। 5/9 से बड़ा कौन, 8/9, फिर है 9/9। और एक बात एग्जाम में देख लिया करो कि ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। तो आरोही अवरोही जब हर बराबर हों तो हम लोग आसानी से लिख लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे था 5 जब था, ऐसे ही यहाँ पे। लेकिन दिक्कत तो तब हो जाती है जब हर बराबर ना हो, हर बराबर ना हो तब कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। कैसे एलसीएम लिया जाता है देखिएगा, मैं 1 2 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आपके सामने 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। देखो जब आप सीटेट या टेट की एग्ज़ाम देंगे या सुपर टेट देंगे तो आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये 1 के 2 हिस्से किए गए। देखो आरोही अवरोही यहाँ से डायरेक्ट लिखा जा सकता है। किस तरीके से, एग्ज़ाम में अगर बहुकल्पी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं वो आप यहाँ से देखो, भाग कर दो, डायरेक्ट दशमलव में बदल लो, दशमलव में बदल लो, फिर दशमलव वाली संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख दो, आरोही क्रम हो जाएगा। कैसे, देखो 2 पंचे 10, 0.5 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, ये आने लगेगा। और इसमें क्या, 4 से भाग करो 1 को, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ऐसे आने लगेगा। फिर 5 दूनी 10, फिर 6 से भाग करेंगे, 6 कम 6, 6 छंग 36। देखो सभी में जब आप कंपेयर करके देखेंगे तो सबसे बड़ा 1/2 दिख रहा, उससे छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। इसका मतलब क्या हुआ, एक हिस्से को 2 लोगों में बांटा गया। जैसे एक हिस्सा था, एक राजा था, उसके 2 लड़के थे, 2 में बांटा गया, तो सबको ज़्यादा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा मिल रहा है। जितने ज़्यादा लड़के हो गए, हिस्सा तो वो उतना ही है राजा के पास, जितने ज़्यादा लड़के हो गए उतना कम कम भाग मिलेगा। तो सबसे छोटी संख्या पता कर लिया करो। जब भी कभी अंश बराबर हुआ करे, अंश बराबर हुआ करे, अंश देखो 1 1 1 सभी में दिख रहा है। जब अंश बराबर हुआ करे तो देखा करो कि हर में
सबसे छोटा जो है वो सबसे बड़ा हो गया, फिर ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा, ठीक। या इनको दशमलव में बदल लिया करो, तो ये जो राजा और लड़के वाला खेल है वो कोई सोचना नहीं पड़ेगा। दशमलव में बदल लिया, सबसे बड़ा दशमलव कौन दिख रहा, ये वाला दिख रहा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, ठीक है। तो पता चल गया कि सबसे बड़ा ये हो गया। अब अगर आरोही में लिखना है तो आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही का मतलब अभी हमने बताया था, आरोही का मतलब क्या बताया, बढ़ते हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है, तो सबसे पहले सबसे छोटा लिख लिया, फिर उससे बड़ा लिख लिया, फिर उससे बड़ा लिख लिया, फिर उससे बड़ा लिख लिया, फिर उसके बाद 0.50 लिख लिया। फिर इनको कन्वर्ट कर दो वापस। देखो 0.16 किस भिन्न से आया है, 1/6 से आया है। 0.20 1/5 से है, वापस उन्हीं भिन्नों में कन्वर्ट कर दो और ये वही भिन्ने यहाँ पे इस तरीके से लिख दो। तो ये आरोही क्रम हो गया। इन भिन्नों का आरोही क्रम ये लास्ट में इतना करके छोड़ दोगे, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब जरा इसी टॉपिक पे, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। जैसे 2/3 लिखा हो, 2/7 लिखा हो, 2/700 लिखा हो, 2/7000 लिखा हो, 7000 नहीं, मान लो 40 लिखा, नहीं 40 नहीं, 435 लिखा हो, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हिस्से समान हैं, ऊपर वाले अंश वाले समान हैं, लेकिन 2 के 3 हिस्से करे जा रहे, 2 के 7 हिस्से करे जा रहे, 2 के 700 हिस्से करे जा रहे, 435 हिस्से करे गए। सबसे ज़्यादा कौन होगा, सबसे बड़ा ये होगा, क्योंकि कम हिस्से करने ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, ठीक है। ज़्यादा मिलेगा तो मतलब सबसे बड़ा कौन, नंबर 1। ऐसे कर लिया करो इस तरीके से, देखो किस तरीके से, नंबर 1 पे कौन, ये, नंबर 2 पे कौन, ये, नंबर 3 पे कौन, ये, नंबर 4 पे ये वाला। इसमें 700 हिस्से करने हैं, 2 के 700 हिस्से, बहुत छोटा छोटा हिस्सा मिलेगा, ठीक है। जैसे 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी 5 लोगों में बांटनी हो और 1 किलो चीनी 5000 लोगों में बांटनी हो, तो 1 किलो चीनी 5000 लोगों में बांटनी हो तो कौन बड़ा है बताओ, ये बड़ा है। कौन बड़ा है, ये, ठीक। तो भिन्न में छोटा बड़ा पहचानना आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा, तो कुछ समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही यहाँ पे अब क्रम लिख देंगे। आप आरोही क्रम लिख रहे हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा हिस्सा लिखो, 2/700 को पहले लिख लो। इससे बड़ा कौन है, 2/435 है। फिर इससे बड़ा कौन है, 2/7 है। इससे बड़ा कौन है, 2/3। सबसे बड़ा है ना, आरोही क्रम लिख रहे हो, आया समझ में, ठीक है। तो अब जरा किताब की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है, 2/5, 3/4, 2/3 और 4/5 में भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो। देखो अगर आपके सीटेट या टेट में आ जाए तो आप इस तरीके से कर दोगे, और अगर इस एग्ज़ाम में भी आ जाए तब भी आप हमारे तरीके से कर दो, कोई नंबर नहीं कटने वाला। किस तरीके से, दशमलव में बदल के, बहुत बेहतरीन तरीका है। 2/3, 4/5, 2/3 और 4/5 दशमलव में कैसे बदलते हैं वो लोग, तो हल डाल के किस क्रम में लिखना, आरोही क्रम में लिखना। हल डाल के पहले एक बार भिन्नों को उतारोगे, फिर क्या करोगे, दशमलव बदलने के लिए 5 चक्कू 20, 0.4, फिर 0.4 सते 28, कितना बचा, 4 पंचे 20, यही तो आएगा। फिर तिछाक 18,
इसको 20 बना लिया करो, इसको 30 बना लिया करो। 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, इसको भी दशमलव लगा के 0। हम लोग ये भाग करना हमने बहुत प्रैक्टिस करी है, तभी हमको ये भाग करना अच्छे से आता है। देखो किस तरीके से 0.36 18 फिर 20 हो जाएगा ना, फिर 3×18 0.66 आने लगेगा, फिर 5×8 = 40, तो 0.80। दो अंकों तक की लिख लो। अब इनमें से सबसे छोटा कौन? पहले ऐसे लिख दिया करो, देखो हल कर रहे हो ना, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर सबसे छोटा ही तो ढूंढोगे। सबसे छोटा कौन है बोलो भैया, सबसे छोटा कौन? ये 0.40 सबसे छोटा हो गया। फिर इससे बड़ा कौन? 0.66। इससे बड़ा कौन? 0.75। इससे बड़ा कौन? 0.80। 0.40 किससे बन के आया था? किसकी जगह पे, किसको भाग देने पर ये आया था? क्योंकि क्वेश्चन में इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने को पूछा गया था। ये दशमलव वाली संख्याएं थोड़ी ना पूछी गई थी। दशमलव वाली संख्याएं अगर आरोही क्रम में लिखने को आए तब आप लिख लेंगे। तो इनको भिन्न में वापस लिख दो। 2/5 लिख दिया। 0.66 किससे बनी है? 2/3 से बनी है। 0.75 किससे बनी है? 3/4 से बनी है। 0.80 किससे बनी है? 4/5 से बनी है। किससे बनी है? 4/5 से। ठीक है, तो आरोही क्रम समझ में आया। तो इसी तरीके से आप अगले क्वेश्चन को कर सकते हैं। हाँ, अब योगात्मक प्रतिलोम और बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। ठीक, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जैसे 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, ऐसे क्वेश्चन आ जाए 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो हर को अंश में लिख दो, अंश को हर में लिख दो। जब भी कभी गुणात्मक प्रतिलोम लिखना हो तो हर को अंश में, अंश को हर में लिख दो, गुणात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा। जैसे 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, 7/4 हो जाएगा। 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। बोलो 3/5 बहुत सरल है, बोलो है या नहीं सरल? तो गुणात्मक प्रतिलोम के क्वेश्चन देखो, भिन्नों का गुणात्मक प्रतिलोम लिखे तो 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2/3, 5/7 का 7/5, 9/11 का गुणात्मक प्रतिलोम। एग्जाम में इस तरीके से मत लिखाना, क्योंकि ये भिन्न इसके बराबर थोड़ी ना है। ये लिखने का ये वाला तरीका सही, 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 5/3, 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम, ये तरीका सही है, क्योंकि ये भिन्न इसके बराबर नहीं है। 6/9 9/6 के बराबर है क्या? नहीं, बराबर नहीं है। ठीक है, तो 6/9 का गुणात्मक प्रतिलोम 9/6, इस तरीके से लिखा होगा। हाँ, अब एक और चीज़ बताने को रह गई है, वो है योगात्मक प्रतिलोम। जैसे 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए, योगात्मक प्रतिलोम, तो 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो -3/5 होगा। 2/7 का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा, योगात्मक प्रतिलोम -2/7, माइनस के निशान के साथ लिख दो। अगर माइनस इधर लिखा हो तो उधर प्लस लिख दो, निशान बदलना है केवल। का योगात्मक प्रतिलोम, का योगात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम समझ में आएगा कब? जब आप निशान बदल देंगे तो योगात्मक प्रतिलोम समझ में आ जाएगा। अगर आप अंश को हर में, हर को अंश में लिख देंगे तो वो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो योगात्मक प्रतिलोम समझ में आया। जैसे एक बार हम दोनों को, जैसे 5/7 को गुणात्मक प्रतिलोम लिखना हो तो 7/5, 5/7 का योगात्मक प्रतिलोम लिखना हो तो -5/7। ठीक, समझ में आया। तो गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम आपको समझ में आ गए होंगे, और आरोही क्रम अवरोही क्रम आपको समझ में आ गया। कौन भिन्न बड़ी है ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बताइए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ पे क्वेश्चन पूछिए तो हम
इसी टॉपिक पे और वीडियोस बना देंगे। जो क्वेश्चन आपका डाउट होगा वो आपको तुरंत सॉल्व करके भेज देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्ट सारांश थोड़ा बहुत देखेंगे तो देखेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे। अगली वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बाकी अब इसके बाद में विविध सूत्र एवं उनसे संबंधित प्रश्न ऐसे लिखा हुआ था, तो यहाँ पे सूत्र ये चाल बराबर दूरी बटे समय बताया जा रहा है, लेकिन हम लोग इन सूत्र पे ना जा कर के डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ये 13 बहुकल्पीय हैं, 5 अतिलघुत्तरी हैं, फिर लघुत्तरी हैं, ऐसे करके फिर उत्तर माला है। फिर अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस से। ठीक है, तो अगली वीडियो में तो हम लोग केवल ये एक्सरसाइज ही कर पाएंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।